अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर पे कि ये पावर फैक्टर क्या होता है और इसमें किस किस्म के लोड होते हैं, और इस पूरा टॉपिक को हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह हम पावर फैक्टर को सेट करके अपनी बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। और ये वीडियो हम प्रैक्टिकल और थ्योरिकल नॉलेज के साथ बनाएंगे। तो पावर फैक्टर को हम कॉस फाई लिखते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ का काम उसके नाम में ही छुपा होता है, जैसा कि पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर दो अल्फाज हैं, जैसे कि पावर और फैक्टर। तो पावर का तो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन अभी हम बात करेंगे फैक्टर पे। तो दोस्तों फैक्टर इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रेट या रेशो, यानी कि निस्बत। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान कोई रिश्ता बन जाए या कोई ताल्लुक़ बन जाए तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर के तीन अक़साम होते हैं। तो एक होता है केवीए, और दूसरा होता है किलोवाट, तीसरा होता है केवीआर। अगर आप केवी और किलोवाट को तफसीलन समझना चाहते हैं कि ये क्या है, तो इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने केवी और किलोवाट को तफसील के साथ एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले बात करते हैं केवीए पे कि ये केवीए क्या होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को जो हम सप्लाई देते हैं, यानी कि सिंगल फेज़ को अर्थ और फेज़ देते हैं। केवीए का दोस्तों मतलब होता है एपरेंट पावर, जिसको हम ज़ाहिरी पावर भी कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा किलोवाट है, जिसे हम रियल पावर कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक की वो चीज़ जिसको हमने केवीए की सप्लाई दी थी, और केवीए में से हकीकत में उस चीज़ ने जो पावर इस्तेमाल की उसे हम कहते हैं रियल पावर, यानी कि हकीकी पावर। तो दोस्तों जिस इलेक्ट्रिकल की चीज़ को हमने केवीए की पावर दी थी, केवीए की सप्लाई दी थी, उस चीज़ के चलने में कुछ हमारी पावर जो होती है वो लूज़ हो जाती है, कुछ हमारी जो पावर होती है वो ज़ाया हो जाती है। वो जो हमारी पावर जो लूज़ हो जाती है या हमारी पावर ज़ाया हो जाती है, तो उसे हम केवीआर कहते हैं, या फिर उसे रिएक्टिव पावर भी कहते हैं, या उसको उर्दू ज़ुबान में हम ज़ायशुदा पावर भी कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसकी एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी किसी गिलास में कोई जूस डालते हैं तो उसके ऊपर जो दोस्तों जाग बन जाती है, जो शुरुआत में जो थोड़ी सी उसके ऊपर जाग बन जाती है। तो दोस्तों जो हमने उसमें जूस डाला है, जो उस गिलास में हमने जूस डाला है, वो हमारा जो कंप्लीट जो है वो हमारा होता है केवीए, यानी कि ज़ाहिरी पावर। तो उस हमारे जूस डालने के बाद जो उसमें ऊपर जाग होती है, जो उसके ऊपर जाग थी जो कि ज़ाया हो गई, तो वो हमारी दोस्त होती है केवीआर, यानी कि ज़ायाशुदा पावर। तो उसके बाद जो उसमें नीचे बच जाती है, जो कि हमारे गिलास में मौजूद होती है, वो जो हमारे पीने के काबिल होती है, तो दोस्तों वो होती है हमारी किलोवाट, यानी कि रियल पावर, हकीकी पावर। तो दोस्तों इसकी जो बेफाम होती है वो भी फ्रीक्वेंसी की तरह ही होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को समझना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पावर फैक्टर को समझने के लिए आपको वोल्टेज और करंट को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो केवीए होता है या किलोवाट होता है, इसका फार्मूला भी वोल्टेज और करंट ही होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी फ्रीक्वेंसी की जो बेफाम चलती है, उसी तरह ही हमारी वोल्टेज और करंट की बेफाम चलती है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा वोल्टेज भी साथ ही चलता है और हमारा करंट भी इसके साथ ही चलता है। ये दोनों चलते साथ ही है, और ये दोनों स्टार्ट भी साथ ही होते हैं, लेकिन चलते चलते इनमें कुछ स्पेस आ जाता है। तो जैसा कि आप बेफाम में देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्पेस आ जाता है, तो वही हमारा पावर फैक्टर है, यानी कि हमारी रिएक्टिव और ज़ायशुदा पावर है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक के अंदर जो लोड होते हैं उनकी तीन टाइप्स होती है। एक होते हैं रेजिस्टिव लोड, और एक होते हैं इंडक्टिव लोड, और एक होते हैं कैपेसिटिव लोड। वो रेजिस्टिव लोड होते हैं जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, हमारी इस्त्री होगी, हमारी सोल्डरिंग आयरन होगी जिसे हम काविया भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं रेजिस्टिव लोड होती हैं, यानी कि जो भी चीज़ चलते हुए रेड हो जाए, लाल हो जाए, यानी जिस चीज़ में भी हीटिंग एलिमेंट लगा हो, वो रेजिस्टिव लोड कहलाती है। तो इंडक्टिव लोड वो होते हैं जिसमें हमारी मोटर होगी, हमारा पंखा हो गया, हमारी एयर कूलर की मोटर होगी, यानी कि जिनके अंदर कॉइल वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो होते हैं इंडक्टिव लोड। तो जो कैपेसिटिव लोड होता है वो कोई लोड नहीं होता, वो सिर्फ हमारा कैपेसिटर ही होता है जो कि लीडिंग पावर होता है। तो दोस्तों जो हमारे रेजिस्टिव लोड होते हैं वो सबसे यूनिटी लोड होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल बेहतरीन लोड होते हैं। तो ये यूनिटी लोड कैसे होता है दोस्तों, हमारे पास जो एक हमारा मीटर होता है, कॉन्स्टेंट मीटर होता है, जिससे हम पावर फैक्टर को एडजस्ट करते हैं, मतलब कि चेक करते हैं कि हमारी पावर फैक्टर कितनी है।
ये एक रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इसकी एक रेंज ज़रूर होती है, तो वो होती है 0.1 से लेकर 1 तक। तो सेंटर में हमेशा इसका 1 ही होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा तो आपके घर का बिल बिल्कुल कम आएगा। तो 1 से पीछे-पीछे इसकी वैल्यू कम होती है, जैसे कि 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे करते-करते वो 0 पे चली जाती है। 1 से पीछे-पीछे जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। तो अगर वो 1 से ऊपर जाती है 0.9, 0.8, 0.7 वो ऐसे करते-करते फिर 0 पे चली जाती है, तो इस एरिया को हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि ये लीड करता है। तो पावर फैक्टर अगर यूनिटी से ऊपर चले जाए तो वो लीडिंग में आ जाता है, अगर वो यूनिटी से नीचे आ जाए तो वो लैगिंग में आ जाता है। तो अगर हमारा पावर फैक्टर लैगिंग में है या लीडिंग में है तो वो बिल्कुल सही नहीं है, वो हमारे लिए बिल्कुल ख़तरनाक बात है। अगर वो लैगिंग में होगा फिर भी हमारे बिल में असरअंदाज होगा, अगर वो लीडिंग पे होगा तो फिर भी हमारे मीटर पे असरअंदाज होगा। तो दोस्तों रेजिस्टिव लोड में जो वेवफॉर्म होती है वो फ्रीक्वेंसी की तरह ही चलती है, यानी कि एक वेवफॉर्म वोल्टेज की चलती है और एक करंट की चलती है। तो रेजिस्टिव लोड में जो चलती है ये स्टार्ट भी एक साथ ही होती है और ख़त्म भी एक साथ ही होती है। और जब ये 220 वोल्ट पॉजिटिव से दोबारा 0 डिग्री पे आती है तो फिर भी वो एक साथ ही होती है, और फिर नेगेटिव से जब दोबारा 0 डिग्री पे जाती है तो वे फिर भी एक साथ ही होती है। तो इसमें इसका पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, तो ये रेजिस्टिव लोड कहलाता है। तो दोस्तों हमारे जो इंडिकेटिव लोड होते हैं उसकी जो वेवफॉर्म होती है, उस वेवफॉर्म में करंट जो होता है वो पीछे चलता है, वोल्टेज जो होता है वो आगे चलता है। जब स्टार्ट होते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो आगे होता है और करंट हमारा पीछे होता है। जब ये स्टार्ट लेट हो रहे होते हैं तो ये ख़त्म भी लेट ही हो रहे होते हैं। इसमें करंट जो होता है वो पीछे रह जाता है, वो करंट जो होता है हमारा वो लैग हो जाता है। तो इसमें जो कुछ स्पेस आ जाता है, तो जब हमारा करंट जो है लैग हो जाता है तो वो लैगिंग पावर कहलाता है। इसी तरह हमारे जो इंडक्टिव लोड होते हैं वो हमारे लैगिंग पावर फैक्टर में होते हैं। तो लैगिंग का मतलब होता है पीछे रहना। जब हमारा करंट जो है वो पीछे रहता है तो हमारा लैगिंग पावर कहलाता है। तो दोस्तों जो कैपेसिटिव लोड होते हैं, जो हमारे कैपेसिटिव लोड होते हैं, तो उसकी जो वेवफॉर्म होती है उसमें करंट हमेशा जो आगे चलता है। जब स्टार्ट होता है तो हमारा करंट जो होता है वो आगे होता है और वोल्टेज हमारा जो पीछे होता है। तो इसी तरह दोस्तों हम जब हमारा कैपेसिटिव लोड होता है उसका जो करंट होता है वो आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है। तो हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें हमारा करंट जो होता है वो पीछे होता है, मतलब लैगिंग में होता है। हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें इसीलिए कैपेसिटर लगाते हैं क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो लीडिंग करता है। तो जो इंडक्टिव लोड होता है वो हमारा लैगिंग में होता है। तो जब हम उसको कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो फिर यूनिटी में आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लास्ट में आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।